हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल GS ओनली में। हम हैं GS ओनली मतलब GS मास्टर। इस चैनल पर रोज़ आपको GS GK की एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाती हैं आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, ताकि एग्जाम में GK GS पोर्शन से आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। GS ओनली का है एकमात्र सपना, हर घर में हो सरकारी नौकरी अपना। आज हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन 1927 की सभी मुख्य और आज तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर पहले की ओर। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। साइमन कमीशन से जब भी कोई प्रश्न बनेगा तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया। ऑप्शन देखिए 1927, 1928, 1930, 1919। तो साइमन कमीशन भारत 1927 में आया। कब? 1927 में साइमन कमीशन भारत में आया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ना भूलिएगा। साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? ऑप्शन देखिए 3 फरवरी 1928, 1 मार्च 1919, 3 अप्रैल 1927। इनमें से कोई नहीं। तो साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा था? 3 फरवरी 1928 को। कब साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 को। ठीक, भूलिएगा बिल्कुल मत। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। भारतीयों ने साइमन कमीशन की बहिष्कार किया क्योंकि, फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, भारतीयों ने साइमन कमीशन की बहिष्कार किया था क्योंकि, ऑप्शन देखिए, इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक, तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। निम्न में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी साइमन कमीशन से क्वेश्चन बनेगा तो एक क्वेश्चन ये भी आपसे बन सकता है, पूछ सकता है एग्जाम में कि निम्न में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था। ऑप्शन देखिएगा, सर जॉन माइकल, मेजर इटली, स्टीफन वाल्स। तो कौन था? सर जॉन साइमन। कौन थे ये? सर जॉन साइमन कौन थे? ये उदारवादी दल के एक नेता थे। ठीक, और ये सदस्य भी थे। ठीक, किसका? साइमन कमीशन का। एक चीज़ ये भी जान लीजिए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन उदारवादी दल, इसको क्या एक चीज़ और बोलते हैं, लिबरल पार्टी के सदस्य थे। ठीक, जबकि भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली इस कमीशन में श्रमिक दल लेबर पार्टी के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया। ऑप्शन देखिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए ही साइमन कमीशन आया था। ठीक, तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था, किस लिए? प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ठीक, बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पे। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कि किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैमफोर्ड, सर जॉन साइमन, लॉर्ड इरविन। तो किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लॉर्ड इरविन। इन्हीं के ही सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। ठीक, लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। उल्लेखनीय है कि साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत पहुंचा था। इसके विरुद्ध भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे क्योंकि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन का विरोध भारत में क्यों हुआ था, तो इसका जो प्रमुख कारण है ये है कि इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। लाला लाजपत राय घायल हुए थे। ठीक, ऑप्शन देखिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरोध में लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में लाठीचार्ज में। इनमें से कोई नहीं। तो लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे? ये घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में। ठीक, इसके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी।
अब थोड़ा सा विस्तार से जानिए आप लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय किया था। ठीक, 3 फरवरी उसके बाद 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा और उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन भी हुआ। तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ जुलूस भी निकाले गए थे। लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते समय पुलिस के लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मृत्यु भी हो गई। ठीक, उन्होंने मरने से पूर्व एक वाक्य कहा था कि मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाला लाजपत राय मरने से पूर्व क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था मेरे ऊपर किए गए लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ठीक, बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 8 की तरफ, लाला लाजपत राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौर, बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। ठीक, बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 9 की तरफ, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? ऑप्शन देखिए, लाला लाजपत राय को, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को। ठीक, तो किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय पंजाब के प्रमुख राजनीतिक थे जिन्होंने ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 10 की तरफ, नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? जब भी आपसे साइमन कमीशन से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में तो वहाँ आपसे ये भी पूछ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी। ऑप्शन देखिए, आर.के. नेहरू ने, एम.एल. नेहरू ने, जे. नेहरू ने, सी.एल. नेहरू ने। तो किसने तैयार किया था? एम.एल. नेहरू ने। अब एम.एल. नेहरू का क्या मतलब होता है? मोतीलाल नेहरू ने। ठीक, एम.एल. का मतलब मोतीलाल नेहरू। ठीक, तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने। बढ़ते हमने प्रश्न नंबर 11 पे कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष तैयार की गई थी? ऑप्शन देखिएगा, 1927, 1928, 1930, 1919। तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष तैयार किया गया था? 1928 में। बिल्कुल ना भूलिएगा कि नेहरू रिपोर्ट कब तैयार की गई थी? तो 1928 में। बढ़ते हमने प्रश्न नंबर 12 पे, निम्न में से कौन यहाँ प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबंधित है? ऑप्शन देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। ये दोनों ही ऑप्शन आपका सही है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग से गठन से कौन कौन संबंधित है, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर किया था। ठीक, बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 13 पर, निम्नलिखित में से बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 13 पे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? ऑप्शन देखिएगा, राजगोपालाचारी ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकार ने। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकार ने। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही है। सर तेज बहादुर सप्रू और जयकार ने ही सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। ठीक, बढ़ते हमने प्रश्न नंबर 14 पे, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यम जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप साइमन कमीशन से क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में यम जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था? तो ऑप्शन देखिएगा, 1927, 1929, 1928, 1930। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1929। कब? 1929 में।
ब्रीफ में जानिए। 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट 1928 के विरोध स्वरूप 14 सूत्री प्रस्ताव रखा था। नेहरू रिपोर्ट में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की भी बात कही गई थी, जबकि इसमें चुनाव क्षेत्र की मांग की गई थी। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन देखिएगा। 1929, 1942, 1915, 1935। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1929। ठीक, कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब रखा था? 1929 में। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि रोजाना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। डेली 1 वीडियो क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप बने रहिए जीएस ओनली के साथ।